इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा आरपीएससी प्रोग्रामर भर्ती परीक्षा के लिए आरपीएससी द्वारा 2024 में पूछे गए करंट अफेयर के जितने भी क्वेश्चन हैं उसके बारे में चर्चा करूंगा। ये वीडियो आपके 2 क्लास में कंप्लीट होगा। आज फर्स्ट क्लास में 50 क्वेश्चन करवाऊंगा और कल सेकंड क्लास में भी इसी समय आपको 50 क्वेश्चन कराऊंगा। इसलिए चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन भी ऑन रखिए ताकि आपको डेली इसी तरह आरपीएससी प्रोग्रामर भर्ती परीक्षा के लिए कंटेंट देखने को मिले। और इसकी पीडीएफ आपको 1K व्यू क्रॉस होने के बाद हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे देखने को मिलेगा, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ। अभी तक अगर आपने ज्वाइन नहीं किया तो आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि कल भी आपको मैं आरपीएससी द्वारा 2024 में पूछे गए करंट अफेयर के क्वेश्चन कराऊंगा। आज के वीडियो में लगभग 50 क्वेश्चन करवाऊंगा और कल भी आपको इसी तरह 50 क्वेश्चन कराऊंगा जो कि आरपीएससी द्वारा 2024 में पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, ये जो मैं अभी क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ ये आपके असिस्टेंट इंजीनियरिंग मैकेनिकल एग्जाम 30 जून 2024 को आयोजित हुआ था। उसमें पूछे गए करंट अफेयर के क्वेश्चन है जो कि आरपीएससी द्वारा आयोजित किया गया। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि निम्न राजस्थान साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता लेखकों 2023-24 व उनकी पुस्तकों को सुमिलित कीजिए। आपको इसमें सुमिलित करके करेक्ट आंसर बताना है। तो सबसे पहले जो दे रखा है राघवेंद्र रावत, तो इनकी कौन सी पुस्तक थी? राघवेंद्र रावत की थी मारक लहरों के बीच, यानी कि पहले का चौथा। अब पहले का चौथा जब आप ऑप्शन में देखोगे दूसरा और तीसरा दोनों है, तो हम नेक्स्ट ऑप्शन देखेंगे पुरुषोत्तम पोमल। पुरुषोत्तम पोमल का हो जाएगा आपके पाषाण पुत्री शतराणी हीरा दे, यानी कि दूसरे का तीसरा। पहले का चौथा दूसरे का तीसरा आपको ऑप्शन नंबर बी में दिखाई दे रहा है, बाकी किसी में दिखाई नहीं दे रहा है, तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव 2024 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त दिए गए कथनों में से कौन से कथन सत्य हैं वो आपको सेलेक्ट करने हैं। तो इसमें आपको जो 3 ऑप्शन दे रखे ए बी सी, इनमें से कौन सा सही है वो आपको बताना है। सबसे पहले दे रखा है अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव ये कार्यक्रम जैसलमेर में आयोजित किया गया, ये गलत है। ये 14 से 16 फरवरी 2024 तक आयोजित किया गया, ये भी गलत है। संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2024 को अंतर्राष्ट्रीय कैमलिट्स वर्ष घोषित किया, ये सही है। यानी कि इसमें सिर्फ आपका जो सी है वो सही है, यानी कि इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा केवल सी, आपका राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रहा है तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि कल भी मैं आपको इसी तरह आरपीएससी द्वारा 2024 में पूछे गए करंट अफेयर के क्वेश्चन करवाऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभ्यास टाइगर ट्राइम्फ 24 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कौन सा कथन सही है बताइए। पहला दे रखा है यह भारत और फ्रांस के मध्य द्विपक्षीय त्रिसेवा मानवीय सहायता और आपदा राहत जल स्थल अभ्यास था, ये गलत है। यह अभ्यास 18 से 29 फरवरी 2024 तक भारत के पूरी समुद्री तट पर आयोजित किया गया था, ये भी गलत है। तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा पहला और दूसरा दोनों ही कथन सत्य नहीं है, यानी कि डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना के प्रथम स्वतंत्र मुख्यालय नौसेना भवन का उद्घाटन कब, कहाँ और किसके द्वारा किया गया? 28 फरवरी 2024 विशाखापट्टनम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, 15 मार्च 2024 दिल्ली रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, 22 मार्च 2024 कोलकाता गृह मंत्री अमित शाह, या 30 मार्च 2024 मुंबई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो भारतीय नौसेना का प्रथम स्वतंत्र मुख्यालय जो नौसेना भवन है, इसका उद्घाटन कब, कहाँ और किसके द्वारा किया गया है? तो इसका उद्घाटन 15 मार्च 2024 को किया गया था, नई दिल्ली में किया गया था, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा किया गया था। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2024 की थीम क्या थी? आर्द्र भूमि और मानव कल्याण, एक संधारणीय शहरी भविष्य के लिए आर्द्र भूमि और जलवायु परिवर्तन, आर्द्र भूमि और जल। तो विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2024 की जो थीम थी वो आर्द्र भूमि और मानव कल्याण थी, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में नागरिकता नियम 2024 किस तिथि से प्रवृत्त हुए? 23 मार्च 2024, 16 जनवरी 2024, 14 फरवरी 2024, 11 मार्च 2024। तो भारत में नागरिकता नियम 2024 से ये किस तिथि से प्रवृत्त हुए हैं? तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 11 मार्च 2024, यानी कि डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 1K व्यू क्रॉस होने के बाद इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे देखने को मिलेगी, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान रिन्यूएबल एनर्जी पॉलिसी 2023 के अनुसार 2029-30 तक सौर, पवन और हाइब्रिड विद्युत परियोजनाओं के लक्ष्य क्या थे?
सौर, पवन और हाइब्रिड विद्युत परियोजनाओं के लक्ष्य क्या थे? आपके पास ऑप्शन है सौर के 75,000 मेगावाट और पवन हाइब्रिड के 15,000 मेगावाट, या 70,000 मेगावाट और 10,000 मेगावाट, 65,000 मेगावाट, 15,000 मेगावाट, 60,000 मेगावाट, 10,000 मेगावाट। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा सौर ऊर्जा के लिए 65,000 मेगावाट और पवन व हाइब्रिड विद्युत परियोजनाओं के लिए 15,000 मेगावाट, यानी कि सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाउंस ऑफ जॉय के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उपयुक्त दिए गए कौन सा कथन सही है वो आपको बताना है। पहला दे रखा है, ये नई शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप राजस्थान के स्कूलों में नवीन शिक्षण शास्त्रीय दृष्टिकोण मूल्यांकन सुधारों के लिए स्कूल शिक्षा विभाग की एक पहल है। दूसरा दे रखा है, आवश्यकता अंतराल विश्लेषण के आधार पर पूरे राजस्थान से 100 विद्यालयों को इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए चुना गया। तो इसमें आपका बी है वो करेक्ट हो जाएगा, पहला है वो गलत हो जाएगा, यानी कि कौन सा कथन सही है? तो केवल बी आपका दूसरा सही है, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये तो आपके थे असिस्टेंट इंजीनियरिंग मैकेनिकल एग्जाम जो कि 30 जून 2024 को आयोजित हुआ था, उसमें पूछे गए क्वेश्चन है। अब मैं आपसे जो क्वेश्चन की चर्चा कर रहा हूँ ये आपके आरपीएससी द्वारा 2024 में एक्सप्लोरेशन ऑफिसर एग्जाम जिसका आयोजन 19 जून 2024 में किया गया था उसमें पूछे गए करंट अफेयर की चर्चा करूंगा। उससे पहले अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि कल भी आपको इसी तरह आरपीएससी द्वारा 2024 में पूछे गए करंट अफेयर के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो चलिए इसमें क्वेश्चन जो पूछे गए हैं वो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है वो आपको बताना है कि इसमें से कौन सा कथन सत्य है। पहला कथन है, भारतीय निर्वाचन आयोग ने अर्जुन पुरस्कार विजेता शीतल देवी को अपना राष्ट्रीय दिव्यांगजन आइकन घोषित किया है। पहला आपका सत्य है। दूसरा है, पैरा निशानेबाज शीतल देवी ने WSPS पैराशूटिंग विश्व कप 2024 में 10 मीटर एयर राइफल SH-1 श्रेणी में स्वर्ण पदक जीता था। ये आपका गलत है, यानी कि जो उसमें करेक्ट आंसर है वो आपका हो जाएगा केवल और केवल फर्स्ट, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान साहित्य अकादमी द्वारा 2023-24 के लिए देवराज उपाध्याय पुरस्कार निम्नलिखित में से किसे प्रदान किया गया? रतन कुमार सांबरिया, हरीश बी शर्मा, सत्यनारायण शर्मा, चेतन ओदीचित। तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, राजस्थान साहित्य अकादमी द्वारा 2023-24 के लिए देवराज उपाध्याय पुरस्कार हैं, ये हरीश बी शर्मा को प्रदान किया गया है। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, राजस्थान के बजट वक्तव्य 2024-25 में राज्य के निम्नलिखित जिलों में से किसमें अटल इनोवेशन स्टूडियो और एक्सेलरेटर स्थापित करने की घोषणा की गई है? तो अटल इनोवेशन स्टूडियो और एक्सेलरेटर स्थापित करने की जो घोषणा की है वो किन किन जिलों में की है? तो मैं आपको बता देता हूँ, जयपुर, बीकानेर, भरतपुर और उदयपुर, यानी कि पहला, दूसरा, तीसरा और पाँचवा। पहला, दूसरा, तीसरा, पाँचवा ऑप्शन नंबर सी में देखने को मिल रहा है, तो सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उपयुक्त दिए गए में से कौन सा कथन सत्य है वो आपको सेलेक्ट करना है। पहला दे रखा है, भारतीय निर्वाचन आयोग ने डाक मतपत्रों के लिए एक सुविधा पोर्टल पोस्टल बड़ी आरंभ किया है, ये गलत है। दूसरा, इस पोर्टल का उपयोग केवल आवश्यक सेवाओं में कार्यरत व्यक्तियों और चुनाव कार्य के लिए नियुक्त मतदाताओं के लिए किया जा सकता है, ये भी गलत है। यानी कि इसमें उपयुक्त में कौन सा कथन सही है? ना तो फर्स्ट है न ही सेकंड है, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनवरी 2024 में भारत के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने राजस्थान के किस शहर के लिए वेटलैंड्स पर रामसर कन्वेंशन के तहत वेटलैंड सिटी प्रमाणन हेतु नामांकन प्रस्तुत किया? कोटा, बूंदी, उदयपुर, झालावाड़। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा उदयपुर, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रहा है तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टार्टअप्स के मध्य नवाचार और सहयोग को उत्प्रेरित करने के लिए संघीय सहयोग संगठन स्टार्टअप फोरम का कौन सा संस्करण 19 मार्च 2024 को नई दिल्ली में आयोजित किया गया था? दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा चौथा, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में नई दिल्ली में अपार एक देश एक छात्र आईडी कार्ड पर एक राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस हुई थी। अपार की फुल फॉर्म क्या है? ऑटोमेटेड प्लेटफॉर्म फॉर एकेडमिक असेसमेंट एंड रिकॉर्ड्स, एकेडमिक प्रोफाइल एंड अचीवमेंट रिपोजिटरी, ऑल पर्पस एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री या ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंटेड रजिस्ट्री। तो अपार की जो फुल फॉर्म है वो है आपके ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री, यानी कि डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग में सही सुमिलित नहीं है, वो आपको बताना है। 67वीं राष्ट्रीय विद्यालयन कबड्डी अंडर 17 बालिका प्रतियोगिता भरतपुर में हुई थी, यही आपका सही नहीं है, बाकी तो देखने की भी जरूरत नहीं है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी वेदा 2024 जयपुर सही है, लखपति दीदी सम्मेलन 2024 बेणेश्वर धाम सही है, हरित संगम 2024 भीलवाड़ा ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एबल पुरस्कार से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और उपयुक्त दिए में से कौन सा कथन सत्य है वो आपको बताना है। एबल पुरस्कार भौतिकी में अग्रणी वैज्ञानिक उपलब्धियों को मान्यता देता है, नहीं। लुईस ए कैफ्रेली को संभाव्यता सिद्धांत और कार्यात्मक विश्लेषण में उनके अभूतपूर्व योगदान के लिए एबल पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया, ये भी गलत है, यानी कि ना तो फर्स्ट सही है ना ही सेकंड सही है, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये तो थे एक्सप्लोरेशन ऑफिसर एग्जाम जो कि 19 जून 2024 में आयोजित हुए थे, उसमें पूछे गए करंट अफेयर के क्वेश्चन। अभी जो आपके सामने स्क्रीन पर क्वेश्चन दिखाई दे रहे हैं, ये आपके केमिस्ट एग्जाम 2024 जिसकी परीक्षा का आयोजन 5 अगस्त 2024 में किया गया था, उसमें पूछे गए करंट अफेयर के क्वेश्चन की बात करूंगा। उससे पहले अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि कल भी आपको इसी तरह आरपीएससी द्वारा 2024 में जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन पूछे हैं वो कल कंप्लीट हो जाएंगे, यानी कि कल भी आपको वो वीडियो इस यूट्यूब चैनल पर देखने को इसी समय देखने को मिलेगा। तो केमिस्ट एग्जाम 2024 में पूछे गए क्वेश्चन में करंट अफेयर का पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में चर्चा में रहा मिशन संरक्षण 2024 क्या है। जल सुरक्षा सामुदायिक विकास सुनिश्चित करने हेतु पारंपरिक स्थानीय जल निकायों को संरक्षित करने का एक अभियान, गोवंश और पक्षियों को लू और तापघात से बचाने के उद्देश्य से संचालित एक अभियान, पोखरण रेंज में आयोजित भारत व जापान का एक संयुक्त सैन्य अभ्यास, या पर्यावरण संरक्षण के लिए समर्पित एक अखिल भारतीय समूह। तो हाल ही में चर्चा में रहा मिशन संरक्षण 2024 क्या था, ये था आपके गोवंश और पक्षियों को लू और तापघात से बचाने के उद्देश्य से संचालित एक अभियान, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेड फ्लैग 24 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा कथन सही है वो आपको बताना है। यह बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास 27 मई से 7 जून 2024 तक अमेरिका में आयोजित किया गया था, ये गलत है। भारतीय वायुसेना ने इस अभ्यास के लिए राफेल लड़ाकू विमानों को तैनात किया था, यह कथन सही है, यानी कि केवल बी सही है, तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टॉप डायरिया कैंपेन 2024 के संबंध में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए और सही विकल्प को चुनिए, कौन सा सही है। पहला दे रखा है यह कैंपेन 1 जुलाई से 30 सितंबर 2024 तक संचालित किया जाएगा, ये गलत है। राज्य में राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉरपोरेशन के माध्यम से ORS और जिंक दवा का निःशुल्क वितरण किया जाता है, ये सही है, यानी कि बी सही है, ए असत्य है, तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान की विधानसभा में वर्तमान नेता प्रतिपक्ष कौन है। अशोक गहलोत, टीकाराम जूली, शांति धारीवाल, गोविंद सिंह डोटासरा। तो राजस्थान की विधानसभा में वर्तमान नेता प्रतिपक्ष कौन है, टीकाराम जूली, करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मई 2024 में दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय स्तरीय कौशल प्रतियोगिता इंडियन स्किल 2023-24 में विभिन्न श्रेणियों में राजस्थान के प्रतिभागियों ने कितने पदक जीते हैं, 25, 22, 19, 15। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा 19, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ISSF विश्व कप 2024 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा कथन सही है वो आपको सेलेक्ट करना है। पहला दे रखा है सरबजोत सिंह ने फाइनल में 242.7 अंक हासिल कर पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल शूटिंग स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है, ये सही है। स्विफ्ट कौर सामरा ने महिलाओं की 25 मीटर राइफल शूटिंग स्पर्धा में भारत के लिए कांस्य पदक जीता, ये गलत है। तो इसमें जो सत्य है वो आपका केवल फर्स्ट है, यानी कि ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान बजट 2024-25 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कि कौन सा कथन सही है और कौन सा असत्य है। पहला दे रखा श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना के लिए लगभग 350 करोड़ रुपए वार्षिक आय होगा, ये सही है। दूसरा है प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना के अंतर्गत राजस्थान के 15 लाख से अधिक घरों पर सोलर प्लांट स्थापित किए जाने का लक्ष्य, ये गलत है। तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा कथन ए सत्य है, तो डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा आम चुनाव 2024 में राजस्थान में स्वीप गतिविधियों के तहत किस जिले के कितने लोगों ने मतदान की एक साथ शपथ लेकर वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड लंदन में रिकॉर्ड दर्ज किया। सीकर में 9.16 लाख, झुंझुनू में 7.16 लाख, सीकर में 7.16 लाख या झुंझुनू में 9.16 लाख। तो राइट आंसर हो जाएगा सीकर में 9.16 लाख, यानी कि ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये आपके क्वेश्चन थे। एक और क्वेश्चन बच गया है,
केमिस्ट एग्जाम का। विश्व आर्थिक मंच के यात्रा या पर्यटन विकास सूचकांक 2024 में भारत का कौन सा स्थान है? 39, 50, 41, 35। तो राइट आंसर हो जाएगा 39वां स्थान, यानी कि ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये आपके थे केमिस्ट एग्जाम, जो कि 5 अगस्त को आयोजित किया गया था आरपीएससी द्वारा। उसमें पूछे गए करंट अफेयर के क्वेश्चन। अब जो क्वेश्चन आ रहे हैं करंट अफेयर के, ये मैं आपसे चर्चा कर रहा हूँ। सहायक सांख्यिकी अधिकारिता भर्ती परीक्षा, जिसका आयोजन 25 अगस्त 2024 में किया गया था, उसमें पूछे गए करंट अफेयर के क्वेश्चन की चर्चा करूंगा। उससे पहले वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि और भी आरपीएससी के 5-6 एग्जाम हैं जो कि 2024 में आयोजित हुए थे, उनके करंट अफेयर के क्वेश्चन में कल आपको इसी समय इस यूट्यूब चैनल पर करवाऊंगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपके, राजस्थान में मुख्यमंत्री युवा संबल योजना 2024 के अंतर्गत पुरुष और महिला बेरोजगारी भत्ता क्रमशः कितना है? 4,045, 4,045, 4,045 प्रतिमाह, 4,045 प्रतिवर्ष, 4500 5,000 प्रतिवर्ष या 4500 5,000 प्रतिमाह। तो राजस्थान में मुख्यमंत्री युवा संबल योजना 2024 के अंतर्गत पुरुषों का जो भत्ता है वो प्रतिमाह 4,000 है और महिलाओं का है वो 4500 प्रतिमाह, यानी कि ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूखा संभव क्षेत्र कार्यक्रम में शुरुआत में भारत सरकार और राजस्थान सरकार में वित्त पोषण अनुपात क्रमशः कितना था? 75-25, 100% भारत सरकार, 50-50, 25-75। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा 50-50, यानी कि सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में चीनी उद्योग के स्थानीयकरण को कौन से कारक प्रभावित करते हैं? पहला दे रखा, मील के आसपास के क्षेत्रों में गन्नों की उपलब्धता, सही है। परिवहन की सुविधा की उपलब्धता, सही है। सल्फर चूने की उपलब्धता, ये भी सही है। सस्ता और कुशल श्रम, ये भी सही है। यानी कि ए बी सी डी ये सभी स्थानीयकरण को प्रभावित करते हैं। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीएसआई द्वारा हाल ही में राजस्थान के किस जिले में बॉक्साइट की प्राप्ति रिपोर्ट की गई है? कोटा, उदयपुर, बांसवाड़ा, झालावाड़। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कोटा, यानी कि ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मई 2024 में दूरदर्शन किसान चैनल द्वारा लॉन्च किए गए एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंकर्स के नाम निम्नलिखित में से कौन से है? रानी कृषि, भूमिका राजा, कृषि भूमि, फार्मर नंदिनी। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा कृषि और भूमि, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के वित्त विभाग द्वारा शुरू की गई एमनेस्टी स्कीम 2024 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह बकाया कर मांगों और विवादित राशियों का समाधान करती है। इसका उद्देश्य लघु उद्यमियों को अनुदान प्रदान करना है। निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन कीजिए। तो इसमें आपका जो सही विकल्प होगा पहला है, सिर्फ ए सत्य है, यानी कि सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान कॉलेज एजुकेशन सोसाइटी के अंतर्गत संचालित 303 महाविद्यालयों की समीक्षा हेतु गठित उच्च स्तरीय समिति का संयोजक निम्नलिखित में से किसे नियुक्त किया गया है? प्रोफेसर शोभाराम शर्मा, मनोज दीक्षित, बीएल चौधरी, कैलाश चंद सोडानी। तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा प्रोफेसर कैलाश चंद सोडानी, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भारत से गोल्डमैन एनवायरमेंटल प्राइज 2024 का विजेता कौन है? महेश मेहता, राजेंद्र सिंह, आलोक शुक्ला, मेधा पाटकर। तो राइट आंसर हो जाएगा आलोक शुक्ला, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मई 2024 में एटीडी बेस्ट अवार्ड्स यूएसए में एनटीपीसी ने वैश्विक स्तर पर कौन सा स्थान हासिल किया? तीसरा, चौथा, दूसरा, पहला। तो तीसरा आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्व विभाग राजस्थान की अधिसूचना के द्वारा नवगठित 17 जिलों और 3 संभागों की प्रशासनिक आवश्यकता के संबंध में समीक्षा हेतु गठित मंत्रिमंडलीय उप समिति का निम्नलिखित में से कौन सदस्य नहीं है? सुरेश सिंह रावत, हेमंत मीणा, जोगाराम पटेल, राज्यवर्धन सिंह राठौड़। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा जोगाराम पटेल, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैश्विक सैनिक खर्च पर सिप्री रिपोर्ट 2024 के अनुसार 2023 में भारत कौन से स्थान पर था? 5वें, तीसरे, छठे, चौथे। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा चौथे स्थान पर भारत था, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेहतर जल प्रबंधन के लिए राजस्थान में राज्य जल संसाधन सूचना प्रणाली डैशबोर्ड किस माह में प्रारंभ किया गया? मई 2024, मार्च 2024, फरवरी 2024, अप्रैल 2024। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मार्च 2024, यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
राजस्थान के परिवर्तित बजट 2024-25 के अनुसार डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जिला उत्थान योजना हेतु कितनी धनराशि का प्रावधान किया गया है? 100 करोड़, 500 करोड़, 700 करोड़, 300 करोड़। तो 500 करोड़ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सहायक सांख्यिकी अधिकारिता का लास्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन फिल्म सनफ्लावर्स वर दी फर्स्ट वंस टू नो के निर्देशक है जिसने 77वें कांस फिल्म महोत्सव में ला सिने पुरस्कार जीता है? संतोष सिवन, मैसम अली, चिदानंद नाइक, पायल कपाड़िया। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा चिदानंद नाइक, यानी कि सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये तो थे आपके सहायक सांख्यिकी अधिकारिता भर्ती परीक्षा जो कि 25 अगस्त को आयोजित हुए थे, उसमें पूछे गए करंट अफेयर के क्वेश्चन। अब मैं बात करूंगा आपके क्यूरेटर भर्ती परीक्षा जो कि 19 जून को आयोजित हुई थी, उसमें पूछे गए करंट अफेयर के क्वेश्चन की चर्चा करूंगा। उससे पहले वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि कल भी मैं आपको आरपीएससी द्वारा 2024 में पूछे गए करंट अफेयर के क्वेश्चन की चर्चा करूंगा। आज और कल इन दो वीडियो में आपके आरपीएससी द्वारा 2024 में जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन पूछे हैं वो सभी आपके कंप्लीट हो जाएंगे। तो चलिए क्यूरेटर एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है फर्स्ट कि राज्य के जिला अस्पतालों में हाल ही में स्थापित वृद्धावस्था विशेषज्ञ इकाई का नाम क्या है? मातृ पितृ सदन, रामाश्रय, दशरथ घर, फिशम घर। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा रामाश्रय, यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में राजस्थान में महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में संयुक्त सैन्य अभ्यास सदा तंसिक में भारत के साथ किस देश ने भाग लिया? इंडोनेशिया, मिस्र, अल्जीरिया, सऊदी अरब। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा सऊदी अरब, यानी कि डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस वर्ष सूर्य सप्तमी के अवसर पर राजस्थान राज्य में आयोजित सूर्य नमस्कार के सामूहिक अभ्यास कार्यक्रम में विद्यार्थियों सहित कितने लोगों ने भागीदारी की? 1,33,00,000 से अधिक, यानी कि ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय अंडर 19 क्रिकेट टीम के कप्तान उदय प्रताप सारण को 2024 लोकसभा चुनाव के लिए किस जिले का यूथ आइकन बनाया गया? श्री गंगानगर, चूरू, हनुमानगढ़, सीकर। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा श्री गंगानगर, यानी कि ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना के अंतर्गत राजस्थान में कितने घरों में सोलर प्लांट स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है? लगभग 2 लाख, 10 लाख से अधिक, 5 लाख से अधिक, लगभग 3 लाख। तो राइट आंसर हो जाएगा 5 लाख से अधिक, यानी कि सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जयपुर की किस कवयित्री ने इंग्लैंड में बॉन लिपि द्वारा आयोजित प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय काव्य स्लैम प्रतियोगिता जीती है? रति सक्सेना, किरण बादल, नैना अग्रवाल, हेमांगी चक्रवर्ती। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा हेमांगी चक्रवर्ती, यानी कि डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में एक महारत्न केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम आरईसी लिमिटेड ने राजस्थान सरकार के साथ बिजली और गैर बिजली बुनियादी ढांचा सेक्टर की परियोजनाओं का वित्त पोषण करने के लिए एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। इस समझौते के तहत आरईसी लिमिटेड सालाना ऋण उपलब्ध कराएगी कितना? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा 20,000 करोड़ रुपए तक का अगले 6 वर्षों के लिए, ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 9 जनवरी 2024 को महावीर प्रसाद सैनी को 2023 के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार प्रदान किया गया, वो किस खेल से संबंधित है? वुशु, शतरंज, कुश्ती, पैरा एथलेटिक्स। तो पैरा एथलेटिक्स आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के आर्यन सिंह प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 को प्राप्त करने वालों में से एक है, उन्हें यह किस क्षेत्र में उपलब्ध के लिए प्रदान किया गया है? कला संस्कृति, विज्ञान प्रौद्योगिकी, समाज सेवा, खेल। तो राइट आंसर हो जाएगा विज्ञान और प्रौद्योगिकी, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 11 अफ्रीकी देशों के मंत्रियों ने याओंडे घोषणा पर हस्ताक्षर किए हैं। इस घोषणा का निम्नलिखित में से किस विषय से संबंध है? मलेरिया से होने वाले मौतों को समाप्त करना, भूख की समस्या से निपटना, कोरोना का निवारण या गरीबी का निवारण। तो राइट आंसर हो जाएगा मलेरिया से होने वाली मौतों को समाप्त करना, ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये थे आपके आरपीएससी द्वारा 2024 में पूछे गए करंट अफेयर के क्वेश्चन की क्लास फर्स्ट। कल क्लास सेकंड इसी समय देखने को मिलेगी, जिसमें आपके आरपीएससी द्वारा 2024 में करंट अफेयर के क्वेश्चन पूछे गए वो कंप्लीट हो जाएंगे। और इन दोनों की पीडीएफ आपको 1K व्यू क्रॉस होने के बाद हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर देखने को मिलेगी। और डेली इसी तरह आपको आरपीएससी प्रोग्रामर भर्ती परीक्षा के लिए कंटेंट देखने को मिलेंगे। इसलिए अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कराएं, नोटिफिकेशन भी ऑन रखिए ताकि जब भी मैं नया वीडियो लेके आऊँ सबसे पहले आपके पास पहुँचे।